श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने समझाया और मैत्री को, ना वावरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति। वित्त की, धन की कामना धन प्रिय नहीं होता, अपनी ही कामना से अपने प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। क्या बात। नावरे ब्राह्मण ब्राह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। नावारे छत्रस्य कामाय छत्रम प्रियम भवति। आत्मना तु कामाय छत्रम प्रियम भवति। छत्री के प्रयोजन के लिए छत्री प्रिय नहीं होता। अरे मैत्री, अपने ही प्रयोजन के लिए छत्री प्रिय होता। नावारे लोका नाम कामाय लोका प्रिया भवन्ति। लोगों के प्रयोजन के लिए लोकप्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए लोकप्रिय होते हैं। नावरे देवा नाम कामाय देवा प्रिया भवन्ति। देवताओं के प्रयोजन के लिए देवता प्रिय नहीं होते, अपने प्रयोजन के लिए देवता प्रिय होते। मैत्रेयी नावरे वावरे भूता नाम कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। प्राणियों की प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय होते। नावारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति। सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम। क्या बात। अरे मैत्रेयी, ये आत्मा ही दर्शनीय है, श्रवणीय है, मननीय है और ध्यान किए जाने योग्य है। हे मैत्रेयी, आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से एवं विज्ञान से इन सब का ज्ञान हो जाता है। परंतु गोप बालाओं का प्रेम निराला है। वे श्री कृष्ण की कामना से ही श्री कृष्ण को प्यार नहीं करती। क्या बात है। वो श्री कृष्ण की कामना श्री कृष्ण ना अपने प्रयोजन के लिए श्री कृष्ण को प्यार करती है, तो उनके प्रयोजन में अपना सुख नहीं, अपने श्री कृष्ण का सुख प्रथम है, उनकी सेवा का भाव प्रथम है। इसलिए पुरुषार्थ का ऐसे प्रेम में कोई स्थान नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी श्रुति में श्री प्रभु श्री कृष्ण की चरण धूलि की खोज के लिए श्रुतियों के अनुसंधान में वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान के ऊपर श्री हरि की तृप्ति किसमें है, इसे समझकर प्रथम जीव ने, ब्रह्मा ने हम सभी को संदेश दिया कि अपने अहंकार को छोड़ो, अपनी कामना को छोड़ो, श्री कृष्ण की को क्या अच्छा लगता है इसका अनुसंधान करो। और ब्रह्मा जी इसी स्वभाव की चाहना भगवान श्री कृष्ण से करते। प्रभु से ब्रह्मा जी अनुरोध करते, तदस्तु मे नासा भूरि भागो। किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में उनके भक्त जनों में उनकी गणना हो और भगवान श्री कृष्ण प्रभु के चरणारविंद की सेवा कर सके, सही भी है। सेवा के पुरुषार्थ नहीं, कृपा चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्त मुक्ति की व्यवस्था तो प्रीतम का दायित्व है, भरतार का दायित्व है। इस हेतु हमारे प्रीतम जमुना जी के जल को विशेष बनाते हैं। काली धन लीला का यही फलितार्थ है। धेनुकासुर को भी मारने का यही फलितार्थ है कि हमारे बीच में हमारा ही रूप धरकर प्रेमी नहीं पाखंडी आता है। कौन आया? पाखंडी आ गया। तब श्री ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। गोवर्धन लीला का फलितार्थ भी यही है। हम समझते हैं कि हमारा भरण पोषण कौन करता है? देवताओं की पूजा के अधीन है। हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस मूर्खता का उन्मूलन कर बताते हैं कि उनकी पूजा से ही सबकी पूजा हो जाती है। तथा सर्वाहरणम अच्युतेज्या। अच्युत की पूजा से, अच्युत की इज्जा से सबकी कारण हो जाता, सबकी पूजा हो जाती है। सभी देवी देवता वैसे ही तृप्त हो जाते जैसे जड़ में पानी के निषेचन से उसका तना, शाखा, उपशाखा तृप्त हो जाते। भोजन से जैसे प्राण और इंद्रियों की तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि होती, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की प्रीति से भक्ति का उदय होता है और आत्म भाव परमात्म भाव से स्थानापन्न हो जाता है। अपना सब भाव भगवान में विगलित हो जाता है। संत शिरोमणि परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, इसका आनंद लीजिएगा। प्रेम पर हमारी विवेचना का विस्तार करेगा यह वह प्रश्न है। क्या प्रश्न है? परीक्षित जी पूछ रहे हैं, परीक्षित जी पूछ रहे हैं परमहंस सुखदेव जी महाराज से कथा सुनते ही। प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछने से सत्संग, ये सत्संग के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न होता है।
हम अभी जो किताब लिख रहे हैं वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का सरलतम बोध, उसमें भगवान व्यास ही शंका करते, खुद आशंका करते, खुद समाधान करते हैं। भाई परब्रह्म का तो तरीका यही विस्तार, क्या लिखा जाए उनके बारे में, है क्या लिखा जाए। अब ऐसी बात है अलमारी घर नहीं है, अरे अलमारी घर कैसे नहीं है, अलमारी घर है, अलमारी जिस घर में रहेगी उस घर का पाठ कहलाएगी, तो वो अलमारी महत्वपूर्ण नहीं, वो घर महत्वपूर्ण है जिसमें वो अलमारी है। इस प्रकार से भगवान ने तो बहुत सारे सूत्र दिए उसके अंदर में, हम उसका आनंद डूब जाते हैं। तो ये वेदांत, ये उपनिषद, ये शतपथ ब्राह्मण और कई उपनिषद का उसमें ध्यान कर, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, सबको ध्यान देखना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है। उन्हीं की आशंका, उन्हीं का समाधान, इसी को विद्वानों ने बढ़ा दिया। तो विषय जो है सरल होकर भी कठिन बन गया। बहुत सरल विषय है, बहुत सरल विषय है, जिनको समझाया जाए तो वो विषय जो केवल हो, केवल वेदांत कहता केवल वही 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 है। अग्नि भी है तो वही है, वैश्वानर भी है तो वही है। क्या बात है, कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा बताया उन्होंने। उसी प्रकार से यहाँ पूछा उन्होंने प्रश्न महाराज परीक्षित ने कि हे ब्राह्मण, परोद्भवे कृष्ण, जो कृष्ण दूसरी माँ, किसी और माँ से जन्म लिए हैं, अपने बच्चे नहीं किसी और के बच्चे हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं लोग बाग। तो अपने बच्चे से प्रेम करे समझ में आता है, लेकिन दूसरे के पराये के बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, बड़ा अभूतपूर्व है ये। अपने बच्चों में जो अपने से जाए बच्चे हैं उनमें तो ये होता नहीं है, और उनमें इतना प्रेम तो बड़ा अभूतपूर्व लगता है। कैसे? इसी को भगवान परीक्षित जी के इसी प्रश्न को संस्कृत में ऐसे कहा गया, ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवे यो अभूतपूर्व तोकेषु, मन लड़के बच्चे, तोकेषु स्वउद्भवेषु अपि कथताम्, अपने बालकों पर भी इतना प्रेम कभी नहीं हुआ। सत्य तोकेषु माने तोक माने बालक, और अपने बच्चों में नहीं हुआ। सुखदेव स्वामी इसके उत्तर में जो बातें कही, उससे हम अपने पुरुषार्थ को नहीं, अपने जीव पुरुष को नहीं, अपितु उत्तम पुरुष, उत्तम श्लोक कारणों के भी कारण भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रीतम अनुभव करने लगेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में भी महर्षि याज्ञवल्क्य जी द्वारा अपनी विदुषी भार्या मैत्रेयी को यही तथ्य समझाया गया है कि प्रत्येक वस्तु अपने ही प्रयोजन से अपनी आत्मा को पूरी लगने के कारण प्रिय होती है। अपने ही प्रयोजन से आत्मा ही उस वस्तु की प्रियता का कारण है, न कि उस वस्तु की प्रयोजनीयता। आत्मा ही उस वस्तु की प्रियता कारण है। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में वह वस्तु हमारी आवश्यकता कारण प्रिय नहीं होती, अभी तो हमारी आत्मा के कारण ही वह प्रिय होती है। यह तात्विकता समझना आवश्यक है। श्री सुखदेव स्वामी भी वही कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। सर्वेषां भूतानां स्व आत्मा एव वल्लभा, और अपने आत्मा में प्रेम होने के कारण पुत्र से, धन से, अन्य वस्तुओं आदि से जो प्रेम होता है, उसका आधार, उसका आश्रय यह प्रीतम आत्मा ही। इतरे अपत्य वित्ताद्या तद्वल्लभ तया एव ही। वित्त है, पुत्र है, इसीलिए पुत्र प्रिय रखते हैं। ये ध्यान दीजिए। अब महाराज परीक्षित जी के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज इसी भी सिद्धांत को और स्पष्ट करते हैं। इसी कारण सभी प्राणियों का अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा स्नेह, वैसा प्यार, वैसा लगाव, वैसी मोहब्बत, वैसा प्रेम अपने कहलाने वाले पुत्र, धन, घर, बार, वस्तु एवं पदार्थ आदि पर नहीं होता है। क्या कहते हैं महाराज परीक्षित से सुखदेव जी, तद राजेंद्र यथा स्नेहा, हे राजन, जैसा स्नेह स्व स्व
आत्मनि देहि नाम, प्राणियों को जैसा स्नेह अपनी आत्मा में होता है, न तथा ममतावलंबी पुत्र वित्त गृहादिषु, वह ममता आधारित न पुत्र में, न वित्त में, न गृह में होता है। ध्यान दीजिए, आत्मा आधारित जो स्नेह है उसका मुकाबला ममता आधारित स्नेह इत्यादि नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, क्योंकि आत्मा आधारित पुत्र से यदि स्नेह हो गया तो भगवत रूप प्रेम हो रहा है। भगवत रूप, हर चीज भगवान रूप हो रही, हर चीज ब्रह्म रूप हो रही है। शरीर को आत्मा मानने वाले भी शरीर को अपना आत्मा समझकर अपने शरीर को जितना प्रेम करते हैं उतना शरीर के संबंधी पुत्र मित्र आदि से नहीं करते। विचार करने पर जब यह ज्ञात हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अभी तो शरीर मेरा है, तब जीने की लालसा में भी आत्मा ही कारण है, क्योंकि शरीर को अपना समझने के लिए आत्मा ही कारण है। और इसलिए शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। इस शरीर के जीर्ण हो जाने पर भी जीने की अभिलाषा बनी रहने के कारण भी आत्मा ही है। सुखदेव जी महाराज इसको सिद्ध करते कहते हुए, तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहि न। राजन, सबको अपना आत्मा प्रिय है। तदर्थमेव सकलं जगते तच्चराचरम, इसी के लिए सारे चराचर से प्रेम करते हैं सब लोग। और प्राणी जिस आत्मा को सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं वह आत्मा है कौन? वह आत्मा है हमारे प्रीतम, हमारे भगवान श्री कृष्ण, प्रेम वल्लभ। क्यों कह दिया ना सुखदेव जी ने, कृष्ण में नमवेहि, इस कृष्ण को जानो तुम, तो आत्मा अखिल आत्मना, सब आत्माओं की आत्मा ये है, सब आत्माओं की आत्मा ये है। जगथिताय सोऽपि यत्र देहि भाति माया, ये माया का शरीरधारी लग रहे हैं राजन, ये सबकी आत्मा है। और यही बात सब प्राणियों की गोपी गीत में सारी सखियां की बात कहती हैं कि ये नंद यशोदा पुत्र नहीं है, सभी प्राणियों की आत्मा अंतरात्मा है। न खलु गोपिका नंदनो भवा सर्वदेहि नाम अंतरात्मा दृक्, उनको भान है गोपांगनाओं के, ये नंद और यशोदा के पुत्र नहीं, सबकी आत्मा ही है। अब सारी बात स्पष्ट करते हुए महाराज कहा कि राजन, ये जो है कृष्ण ही सबकी आत्मा है, माया से शरीरधारी लग रहे हैं। वस्तु तो जानता मत्र कृष्णम स्थाष्णु चरिष्णु, ये कृष्ण ही जो है चर हैं और अचर हैं, चराचर प्राणी सब यही है। भगवत रूप अखिलम नान्यद वस्तु इहा, कैसा भगवान का रूप है ये, ध्यान दीजिए। जैसे नाना प्रकार की अग्नि लगती है, उसकी वस्तुओं की आकृति से अग्नि की आकृति लगती, वैसे ही सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थिताः, सब वस्तुओं अपने कारणों में स्थित रहती। तस्यापि भगवान कृष्ण किम तद वस्तु रूप, और क्या देखिए राजन, कारणों के कारण है भगवान, जान दीजिए। इसलिए आखिरी में समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की नौका बना लीजिए, उसका सहारा लीजिए। समाश्रिता पाद पल्लव प्लव मन नौका। महत पदम पुण्यशो मुरारे, मुरारे की पूर्ण यश की का भी सहारा ले लीजिए। भवाम्बुधि यस पदम बस पदम परम, भवाम्बुधि, तो तब ये भव रूपी सागर जो है आपके सामने बछड़े के खुर के बराबर एक गड्ढा सरिगा बन जाएगा। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, फिर उसको कोई विपदा नहीं आई पद पद पद। हमारा प्रयोजन भी तो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए अपने पुरुषार्थ को कृत बनाना है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन। प्रेम महाधन पंचम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शिरोमणि से ही प्रेम महा, पुरुषार्थ शिरोमणि है से ही कौन? प्रेम महाधन। प्रेम महाधन, प्रेम महाधन पंचम पुरुषार्थ भी है और पुरुषार्थ शिरोमणि भी यही है। हमने देखा कि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण प्रभु से हमारा प्रीतम आत्मा बतलाते, कृष्ण को हमारा आत्मा बतलाते। हमें चाहिए कि हम महर्षि याज्ञवल्क्य जी के निर्देश पर कि आत्मा को ही सुने, देखे, मनन करे तथा ध्यान करे। परंतु वह आत्मा है कौन? अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वरों के भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही समस्त चराचर प्राणियों की आत्मा है, परमात्मा है। अस्तु हम श्री राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को ही सुने, भगवान श्री कृष्ण का ही मनन करें, भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करें तथा भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करें। उस सारे अध्यासों के उन्मूलन में जुट जाएं। सारे अध्यास अर्थात जो हमारी धारणा बनी हुई है असत्य को सत्य मानने की, नश्वर को अमर मानने की, ध्यान दीजिए, वो सब मिटा दीजिए। हमने देखा कि प्राय सभी लोग आत्मा की बात करते परंतु श्री कृष्ण का नाम लेने में कृपणता करते हैं। इस प्रकार का प्रेम पुरुषार्थ का अहंकार है। नहीं बोलो, श्री कृष्ण ही आत्मा है सबकी। पुरुषार्थ के अहंकार को मिटना होगा। समर्पण प्रेम की सीमा है। सब लोग गीता पढ़ते रहेंगे पर भगवान कृष्ण को की वो बात नहीं बोलेंगे, मत्ता परतरम नान्यते सधनंजय। अरे उसको भी बोलो, वो नहीं बोलते। पुरुषार्थ के अहंकार को मिटना होगा। समर्पण और सम्यक अर्पण प्रेम की सीमा है। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण असीम है और इसी सीमा पर आकर वे ससीम होकर लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, स्वर माधुरी और मुरली माधुरी के रस में अपने चाहने वालों को तरबतर कर देते हैं। अब हम प्रीतम भगवान श्री कृष्ण प्रभु के साथ चारों प्रकार के माधुर रस का आस्वादन लेंगे। फिर यही कहेंगे कि चारों प्रकार की रस माधुरी हमारे प्रीतम श्री कृष्ण प्रभु हैं। क्योंकि हम पुरुष नहीं रह गए, कर्ता नहीं रह गए, भोक्ता नहीं रह गए, तब रसिया भी श्री कृष्ण है, रस भी श्री कृष्ण है, प्रीतम भी श्री कृष्ण है और प्रेम भी श्री कृष्ण है, पुरुष भी श्री कृष्ण है, पुरुषार्थ भी श्री कृष्ण है, लोक भी श्री कृष्ण है, परलोक भी श्री कृष्ण है, राधा भी कृष्ण है, गोप गोपी भी कृष्ण है, गाय भी कृष्ण है, बछड़े भी श्री कृष्ण है, मुरली भी श्री कृष्ण है, तान भी श्री कृष्ण है, लिखने वाले श्री कृष्ण है, लिखाने वाले श्री कृष्ण है, सुनने वाले श्री कृष्ण है, सुनाने वाले भी श्री कृष्ण है, देखने वाले श्री कृष्ण, दिखाने वाले भी श्री कृष्ण है, पुत्र भी श्री कृष्ण है, पिता भी श्री कृष्ण है, समासता दृश्य भी वही, दृष्टा भी वही, सेव्य भी वही, सेवक भी वही, पूज्य और पूजक भी वही, चेतन वही और जड़ भी वही, वही वही तो हैं। कुछ महात्मा इसे ब्रह्म मोह निवारण लीला भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। श्रीधर स्वामी बहुत बड़े भाष्यकार हुए हैं भागवत जी के, वो कहते हैं सर्वोदय लीला है। भगवान श्री कृष्ण जैसा आनंद यशोदा मैया को दिया वैसा ही आनंद भगवान ने गोपियों को, गो बालकों को, गायों को, बछड़ों दिया, सबको वैसे ही आनंद दिया। बछड़ों को दिया, गायों को दिया, उनके बछड़े बन के गायों को तो दूध पिया पिलाया, गायों ने भगवान कृष्ण को दूध पिलाया साक्षात। अतः यह सर्वोदय लीला है, श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप, अतः उनकी सभी शक्तियों का प्रकट हुआ है। अन्य सभी अवतार अंशा अवतार है किंतु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण है। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभव किया है। वत्स लीला में ब्रह्मा का यह अभिमान चूर चूर कर दिया कि वही निर्माण करता। गोवर्धन लीला में देवराज इंद्र के लोकपाल होने की शक्ति के घमंड को तोड़ डाला और रास लीला में क्या कहना कामदेव को स्तब्ध कर दिया। आइए गोचारण लीला और धेनुकासुर के वध पर थोड़ी बात करते हैं। एक बार की बात है, महाराज ने अघासुर के उद्धार के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज अघासुर के उद्धार के बाद पौगंड अवस्था अर्थात आयु के छठे वर्ष में प्रवेश करने के समय एक दिन कन्हैया जी ने अपनी माँ से कहा, मैया मैं बड़ो हो गए हूँ मैया, मैं तो गैयन को चरावे जाऊँगो। तो मैया ने कहा, लल्ला तनिक और बड़े हो जाओ भैया,
फिर अच्छो सुमुहूर्त देखकर तुमको गोपाल आय बनाऊंगी। इतने में एक शांडिल ऋषि का आगमन हो गया। तो मैया ने कन्हैया जी को गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तब ऋषि महोदय ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त बता दिया। बालकृष्ण को इतनी उतावली थी गोचारण की, क्या बताएं। गोपाष्टमी आते ही शांडिल ऋषि ने नंद भवन पहुंचकर कन्हैया जी से गायों की पूजा करवाई। कन्हैया जी को बहुत आनंद प्राप्त भाई। कन्या गायों को क्या कहना, बेबी आनंद ओंकार से भरने लगी। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई और गायों ने अपनी पूंछ हिलाकर गोबर करके लल्ला की जय जयकार किया। गायों में सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से आप मृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खिलाना पिलाना। एक नाथ ने अपने एक नाथ भागवत से विनोद किया है। राजा रामचंद्र ने राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ याग किए, प्रजा का पालन पोषण किया, किंतु ये राजा निराश थे, सो गायों की सेवा न कर पाए। उनके मन में गौ सेवा की चाह रह गई। इस चाह को उन्होंने अपने श्री कृष्ण अवतार में पूर्ण किया। पूजन के बाद जब कन्हैया जी गायों को चराने के लिए माता यशोदा को प्रणाम किया तो माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बालकृष्ण ने रोने का कारण पूछा तो मैया ने वात्सल रस परोस कर कहा, लल्ला तू तो सुबह से गायों को लेकर वन में चला जाएगा और शाम को आएगा लौटेगा। तू सरोवर देखे बिना कैसे सारा दिन में रह पाऊंगी लल्ला। संत लोग कहते हैं कि जब जीव ईश्वर के बिना एक क्षण भी न रह सके और ऐसी स्थिति में पहुँचे तब ईश्वर शीघ्र ही उसी गोदी में आ जाता है। यशोदा जी, कौशल्या जी आदि महान माता इसी कोटि की भक्त थी। गोचारण के लिए मैया ने कन्हैया को नहीं पहनाना चाहा, किंतु बालकृष्ण ने अपनी माँ से कहा, मैया मैं गाय का स्वामी नहीं पालक सेवक हूँ, क्या सेवक भी के जूते पहन सकता है? लल्ला गाय तो पशु है। मैया कहती, मैं कन्हैया कहते ना मैया, गौ तो हमारी माँ है, वहाँ में सभी देवन को वास है। कहते हैं जब तक बालकृष्ण गोकुल में रहे उन्होंने कभी सिले कपड़े नहीं पहने, क्योंकि उनके सखा सब गरीब थे। गोकुल में रहते हुए उन्होंने कभी शस्त्र नहीं रखा, केवल एक हाथ में माखन और मिश्री, दूसरे में बांसुरी लेकर घूमते रहे। बांसुरी ही सब कुछ चित्त कर देती थी। कन्हैया ने कभी सिर के बाल नहीं उतारे और न कभी जूते पहने। कन्हैया जी की गौ सेवा का कोई सानी नहीं है। वे अपने पीताम्बर से गायों को पूछने का काम लेते थे, अपनी मिठाई ही उन्हें खिला देते थे। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास रहता चाहती थी। दिन का कथा यही है। एक बार की बात है कि थोड़ी देर में बड़ा भारी वन था, बस उसमें 5 ताल के बीच भरे पड़े थे। वहाँ ताल के पके हुए फल गिरते रहते थे। वहाँ रहने वाला एक धेनुक नामक दुष्ट दैत्य उन फलों को खाने पर बलात् रोक लगा रखी थी। भगवान ने उसका वध कर दिया। प्रहलाद जी ने कहा वे उसे किसी भी वंशज दैत्य का संहार नहीं करेंगे। धेनुकासुर एक वृत्ति है, सो जो ताल उनका मालिक बन बैठा था। हमने भी देखा कई लोग सार्वजनिक संपदा का हिसाब किताब रखते रखते उनके मालिक बन जाते, परंतु यह पाप है। इसके लिए गधे की योनि जन्म देने का विधाता का नियम है। धेनुकासुर जैसी वृत्ति को वेदांत में देहाध्यास कहा जाता है। इस पर हम कल और प्रकाश डालेंगे। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण